SC/ST एक्ट मामले में जो जिस तरह के फरमान डीजीपी साहब ने जारी किया है, आप लोग क्या फर्जी मुकदमे करवाते हैं? सच्चाई होने के बावजूद भी लोगों से पैसा ले करके FIR किया जाता है और गरीब आदमी क्या होगा। डीजीपी साहब यदि बोले हैं कि SC/ST एक्ट में फर्जी मुकदमा होता है तो उनके पास तो पदाधिकारी है, पदाधिकारी से जांच करा ले कि फर्जी है या क्या है उसको। मैं हूँ डीजीपी साहब को ये भी कहना चाहता हूँ, सच्चाई यदि है तो आप पर भी कार्रवाई होना चाहिए, आपके पदाधिकारी पर भी कार्रवाई होना चाहिए कि मेरा FIR। आज भी हमारे भारत दो तरह का भारत है, एक अमीर भारत है और एक गरीब भारत है। तो भारत के लोग हम लोग हैं, लेकिन गरीब भारत में हम लोग हैं। राजकुमार पासवान का हत्या हुआ, उन्होंने खुलेआम 2022 का वीडियो भी क्लिप हमने देखा। उन्होंने कहा क्यों नहीं सरकार उसको व्यवस्था किया, प्रशासन। 1991 बैच के IPS अधिकारी विनय कुमार को बिहार का नया पुलिस महानिदेशक DGP नियुक्त किया गया है। पिछले 4 महीने से बिहार में DIG पद पर कार्यरत हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने एक घोषणा किया है कि SC/ST एक्ट मामले में जो फर्जी केस हो रही है उस पर हम सख्त कदम उठाएंगे और ऐसे लोगों पे कार्रवाई करेंगे। तो दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि बिहार में SC/ST संघ के जितने भी संगठन के लोग हैं, इन लोगों में एक बड़ा आक्रोश है और DGP साहब से एक बड़ा मांग भी कर रहा है। उन लोगों का कहना है कि बिहार में करीबन 44,000 से अधिक SC/ST एक्ट मामले में केस लंबित पड़ा हुआ है और उतना ही नहीं, बिहार के लगभग 28 जिलों में बहुत सारे ऐसे SC/ST एक्ट मामले हैं जिसमें कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लगभग 1092 इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर हैं, जो आईओ हैं, उनके द्वारा SC/ST एक्ट में कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। महज 22 SC/ST केस में जो है कुछ लोगों पे कार्रवाई हुई है, तो वहीं लगभग 6 से 91 आरोपियों को रिहा कर दिया गया है। इन तमाम विषयों पे अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं, दलित समाज भी खुल के सामने आ रहे हैं। पटना कोर्ट के अधिवक्ता प्रेम कुमार पासवान ने भी DIG से सवाल खड़ा करते हुए कहा कि आप आखिर किस आधार पे SC/ST एक्ट को गलत ठहरा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि फर्जी केस इस मामले में हो रहे हैं? तो इन विषयों को लेकर के दलित SC/ST वर्ग के लोग काफ़ी गंभीर बिहार में दिख रहे हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ अभी सुपौल से दलित के एक बड़े जाने माने चेहरे विजय पासवान उर्फ अनंत भारती जी हैं और साथ ही ये सुपौल लोजपा रामविलास के संसदीय बोर्ड के जिलाध्यक्ष भी हैं। इनसे हम जानेंगे, सर, SC/ST एक्ट मामले में जो जिस तरह के फरमान DGP साहब ने जारी किया है, आप लोग क्या फर्जी मुकदमे करवाते हैं? देखिए, यदि फर्जी वाला बात कर रहे हैं तो मैं DGP जी का स्वागत करता हूं कि फर्जी मुकदमा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें ओरिजिनलिटी को भी दबाया जा नहीं सकता है। जो सत्य है उस पर DGP साहब को ध्यान देना होगा कि ये सत्य भी केस ऐसा होता है कि सत्य भी केस करने के लिए लोगों को दौड़ना पड़ता है थाना, वो नहीं हो। जहां तक थाना की बात है, आजकल हम आपको खुलेआम आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, सच्चाई होने के बावजूद भी लोगों से पैसा ले करके FIR किया जाता है और गरीब आदमी को बोला जाता है कि सरकार के द्वारा जो आपको 2 लाख रुपया या 3 लाख रुपया मिलता है, इसलिए FIR करने से पहले हम पैसा लेंगे तब आपका FIR करेंगे, चाहे सच्चाई हो चाहे झूठा हो। हालांकि दलित समाज इनका स्वागत भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि DGP साहब ने जिस तरह का आदेश जारी किया है, जो कर रहे हैं, वो एक हद तक सही है। लेकिन बिहार में करीबन 44,000 से अधिक जो SC/ST मामले में जो केस हुआ है, उसमें कहीं कोई सुनवाई नहीं हुआ है, उस पर भी वो ध्यान दें। लगभग 1092 ऐसे जो केस आयु है। सिर्फ फर्जी कह देने से नहीं होगा। DGP साहब यदि बोले हैं कि SC/ST एक्ट में फर्जी मुकदमा होता है तो उनके पास तो पदाधिकारी है, पदाधिकारी से जांच करा ले कि फर्जी है या क्या है उसको देखे। उसका पदाधिकारी है, सब जगह SP है, उसका आयु है, थाना है, उसे जांच करा के ही तो करता है FIR। बगैर जांच किए हुए तो कोई FIR नहीं होता है। सब जगह पहले आयु जाता है, वहां पर देखता है, थाना प्रभारी जाता है SC/ST का, सच्चाई रहता है, उसके बाद ही जाकर के FIR होता है। अच्छा, आप भी दलित समाज के एक बड़े नेता हैं, सुपौल में लगातार दलितों की आवाज आप उठाते हैं, लगता है कि दलित इस तरह का काम करता होगा, हमको तो फर्जी नहीं लग मुकदमे रहा है, किसी पे? हमको तो नहीं लग रहा है कि बिहार में फर्जी मुकदमा SC/ST का होता है। इसलिए जब तक कागज जाता है थाने में 7-8 दिन के बाद FIR होता है। इस 7 दिन 8 दिन में क्या करते हैं पदाधिकारी लोग? जाकर के जांच करते हैं, जांच उपरांत होता है। ये सरासर गलत है जो कह रहे हैं कि फर्जी मुकदमा ज्यादा होता है तो उस पर नपे जाएंगे। और मैं उन DGP साहब को ये भी कहना चाहता हूँ, सच्चाई यदि है तो आप पर भी कार्रवाई होना चाहिए, आपके पदाधिकारी पर भी कार्रवाई होना चाहिए कि मेरा FIR क्यों नहीं हो जाता है और पैसा लेकर ही क्यों FIR होता है। बिहार हम सरकार में हैं, अंदरूनी सरकार में हैं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं है और प्रत्यक्ष रूप से सरकार में है, लेकिन सरकार का क्या हाल है, थाने का क्या हाल है, बिना पैसा का कहीं भी SC/ST का मुकदमा नहीं होता है।
आप पता कर लीजिए जो थाना। दलित समाज लगातार सड़कों पे है, चुन चुन के दलितों को ही टारगेट क्यों किया जा रहा देखिए, है? मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, आज भी हमारे भारत दो तरह का भारत है, एक अमीर भारत है और एक गरीब भारत है। तो भारत के लोग हम लोग हैं, लेकिन गरीब भारत में हम लोग हैं, जिसका कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है। न यहाँ के मुख्यमंत्री सुनते हैं, न यहाँ के प्रधानमंत्री सुनते हैं। कानून सब जगह है, व्यवस्था सब जगह है, हम सरकार में भी हैं, वोट भी करते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वोट करते हैं, क्योंकि हम दल में हैं तो वोट करना ही मेरा मजबूरी है। लेकिन उस हिसाब से जो व्यवस्था होना चाहिए, वो व्यवस्था आज तक धरातल पे नहीं है। जी। दलितों के साथ कहीं जो उत्पीड़न मैंने होता है, आपको एक ही बार कहा कि मैं इनका स्वागत करता हूं फर्जी मुकदमा के विषय में जो बोले हैं डीजीपी साहब। 45,000 केस आपके माध्यम से जो हमको मालूम हुआ है, क्यों अभी तक दबा हुआ है, क्यों उसको जो है सो खोला जा रहा है, काहे दबा हुआ है? इसलिए कि दो तरह का भारत है यहाँ, अमीर भारत और गरीब भारत। अमीर वाले लोग उस फाइल को दबाते हैं, गरीब का फाइल को, यही बात है। बिहार आपके दलितों सामने को में बगल में सुरक्षा देनी चाहिए। अभी बगल में राजकुमार पासवान का हत्या हुआ, उन्होंने खुलेआम 2022 का वीडियो भी क्लिप हमने देखा। उन्होंने कहा क्यों नहीं सरकार उसको व्यवस्था किया, प्रशासन का काम क्या है? वो जब मांग रहा था कि हमको सुरक्षा दिया जाए, क्यों नहीं दिया? आज उसका हत्या हो गया, कै को गिरफ्तार हुआ है, कै को गिरफ्तार हुआ बतावे डीजीपी साहब। वो भी हरिजन एक्ट में SC/ST एक्ट के तहत ही FIR हुआ है, कै को कार्रवाई हुआ है। आपने राजकुमार पासवान का बात किया, कुछ दिन पहले ही सहरसा में उनकी हत्या हो गई, दिन दहाड़े अपराधियों ने गोली से उसको छलनी कर दिया। हमें याद है कि राजकुमार पासवान ने फ़ोन के द्वारा हमें बताया था कि सर दलितों के साथ जिस तरह का उत्पीड़न हो रहा है, दिन दहाड़े हत्या की जा रही है, तो दलितों को आर्म्स लाइसेंस भी मिलना चाहिए, वो कह रहे थे। उस बात में कितना दम लग रहा है? बिल्कुल सत्य बोल रहे थे वो मर गए बेचारे। क्योंकि दलित को आर्म्स खरीदने का औकात तो नहीं है, लेकिन जिसको औकात है, 1% लोग को है, 0.5% लोग को है, उनको सरकार को मुहैया करा देना चाहिए। और वैसे ही व्यक्ति मारे जाते हैं जो दलित में आवाज उठाने वाले लोग हैं। विजय पासवान को डर नहीं है, हम आवाज उठाते हैं, हो सकता है मेरा भी हो। उसी तरह राजकुमार पासवान भी आवाज उठाते थे दलितों के हक में, गरीबों के हक में, इसलिए उसकी हत्या हुई है। देखिए, बिहार के जो नए डीजीपी साहब हैं, ये 13 दिसंबर 2024 से ही बिहार में कार्यरत हैं। पिछले 4 महीने के बाद इस तरह का चौंकाने वाला जो उन्होंने बयान दिया है, जो कह रहे हैं SC/ST एक्ट को लेकर के, अब दलित भी कहीं न कहीं सड़कों पे दिख रहा है। इन लोगों का कहना है कि अगर SC/ST एक्ट में फर्जी मुकदमे आपको नज़र आ रहे हैं, इनका आप जाँच करवाना चाहते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन 44,000 से अधिक जो केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो लंबित है, उस केस का भी खुलासा क्यों नहीं हो रहा है? लगभग 1092 जो आईओ हैं, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, ये भी इसमें कहीं कोई कार्रवाई नहीं किया है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के दलित एक बड़ा मांग डीजीपी साहब से कर रहे हैं। सर, आपको डीजीपी साहब सुन रहे होंगे, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस घोषणा को लेकर? डीजीपी साहब से मैं आग्रह करता हूं कि आपका जो बात है मैं उसको स्वागत करता हूं। फर्जी मुकदमा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं भी उसके पक्षधर नहीं हूं, लेकिन सच्चाई जो है सर, उस पर भी आवाज़ आपको उठाना चाहिए। 45,000 केस जो लंबित है उसको खुलवाइए और सब प्रशासन को टाइट कीजिए। SC/ST जो आपका थाना है वो बिल्कुल भ्रष्ट हो चुका है। आप नज़रिया से देखिए, अपने नज़रिया से देखिए कि यहाँ पे लोग जाकर के एप्लीकेशन देते हैं, शादी नार्सिंग दौड़ता है, उसके बाद जो है उसको जब तक पैसा नहीं मिलता तब तक FIR नहीं होता है, चाहे घटना सत्य हो चाहे असत्य हो। असत्य का मैं पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन सत्य के पक्षधर हूँ। अगर सच्चाई है तो फिर पैसा क्यों?